हालेलुया सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह मेरे प्रियानो वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, मैं आपको बताता हूँ जितनी आपकी मुसीबत आपसे बड़ी हो सकती है पर आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं। और इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं खोलना चाहूँगा। आज जो थंबल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक वो था थंबल में जो लिखा हुआ है वो एक फूल के बारे में बात हो रही है मेरे प्रियानो। फूलों का काम क्या है बाइबल के अंदर, फूलों का काम क्या है मेरे प्रियानो इस दुनिया में, फूलों का काम क्या है जिस परमेश्वर ने फूलों को बगीचों को रखा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो आइए एक वचन में निकालता हूँ। गिनती अगर 17 के 5, गिनती 17 अध्याय उसके 5वें वचन में जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इजरायली जो तुम बुड़बुड़ाते रहते हो वे बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ एक बात की है कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में से कलियां कलियां मतलब फूल निकलेंगे, उसमें से बादाम निकलेंगे, उसमें से क्या निकलेंगे, उसमें छड़ियों में से हरे हरे फूल निकलेंगे, बढ़िया बढ़िया फूल निकलेंगे, कलियां निकलेंगी मेरे प्रियानो। और यहाँ एक परमेश्वर ने साइन दिया और परमेश्वर ने की साक्षी तंबू में जाकर अपनी अपनी छड़ियां रख देना। और जिस छड़ी में से मेरे प्रिय भाई बहनों मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिस छड़ी में से फूल निकलेंगे वो मेरा चुना हुआ होगा। और देखते हैं हारून की छड़ी में से फूल निकले, कलियां निकलें और वो परमेश्वर का चुना हुआ ठहरा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि इजरायली बुड़बुड़ाते थे, पाप करते थे, इस कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने लिए एक इंसान को नियुक्त किया और वो 12 छड़ियां रख दी और उससे एक छड़ी हारून की थी और उसकी छड़ी में से फूल निकले और वो चुना हुआ ठहरा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, जो चुना हुआ है वो एक फूल की तरह है खुदा की नज़र में, इस बात को देना। और फूल का काम है खुशबू देने का, फूल का काम है लोगों को महक देने का। फूल जब हमें महक दिखता है, खुशबू देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसकी खुशबू लेने के लिए उसके पास चले जाते हैं मेरे प्रियानो। और हमें बहुत अच्छा लगता है उसकी खुशबू। अगर वो खुशबू ना दे, अगर उस फूल के अंदर से बदबू क्यों नहीं आती, फूल के अंदर से खुशबू क्यों आती है, क्योंकि उसका वो कैरेक्टर ही वही है। इसलिए परमेश्वर भी यहाँ दिखाना चाह रहा था मेरे भैया ना, थी तो 12 छड़ियां, पर 12 छड़ियों में से फूल नहीं निकले, एक ही छड़ी में से निकले। उनमें से क्यों नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनमें से बुड़बुड़ाने की बदबू आ रही थी, कुड़कुड़ाने की बदबू आ रही थी। पर हारून के अंदर से बुड़बुड़ाने की बदबू नहीं आ रही थी। हारून के अंदर से परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों एक खुशबू आ रही थी, एक वर्शिप की, एक आराधना की, एक परमेश्वर से बातचीत करने की, प्रभु के पास जाने की, एक आत्मसमर्पण की खुशबू आ रही थी उसके जीवन से। और उसके जीवन से जब खुशबू परमेश्वर ने देखी तो परमेश्वर ने एक साइन दिया और प्रभु ने कहा कि एक छड़ी ले लो, और 12 छड़ियों में से एक ही छड़ी में से मेरे प्रिय ने फूल निकले। और फूल का काम है खुशबू देने का, महक देने का। फूल एक ब्लेसिंग्स का भी काम करते हैं मेरे प्रिय। जैसे एक खुशबू एक जगह नहीं ठहरती, वो दूसरी जगह पर चली जाती है और दूसरे को आकर्षित करती है, वैसे ही परमेश्वर की ब्लेसिंग एक जगह ठहरने वाली नहीं है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो ब्लेसिंग उनसे निकलकर दूसरों पर बहती है मेरे प्रियानों। और उन छड़ी में से 12 छड़ी में से एक ही छड़ी में से फूल निकला, और फूल का काम होता है खुशबू देने का। इसका मतलब उसके जीवन से एक आत्मिक समर्पण की खुशबू आ रही थी जो बाकी जीवनों से नहीं आ रही थी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उनके बुड़बुड़ाने की बदबू आ रही थी उनके अंदर से। क्यों परमेश्वर ने कि मैं अपना बुड़बुड़ाना तुम पर से अपने पे से दूर करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उन 11 को नहीं चुना, पर परमेश्वर ने हारून को चुना। क्यों चुना? इसलिए क्योंकि उसकी छड़ी में से फूल निकले। इसलिए चुना क्योंकि वो उसका चुना हुआ था। फूल इसलिए नहीं निकले थे क्योंकि उसकी छड़ी खूबसूरत थी। फूल इसलिए निकले थे क्योंकि उसका आत्मिक जीवन, आत्मिक समर्पण बड़ा खूबसूरत था परमेश्वर की नज़र में। इसलिए उसकी छड़ी में से फूल निकले। और फूल का काम होता है दूसरे को खुशबू कर देना, और खुशबू देके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ये अट्रैक्ट करना वैसा नहीं है बटरिंग करने के लिए, ये अट्रैक्ट करना वैसा है परमेश्वर में उन्नति पाने के लिए। दुनिया जब अट्रैक्ट करेगी ना, उसे आपसे कुछ चाहिए, पर परमेश्वर जब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो परमेश्वर को कुछ चाहिए नहीं, परमेश्वर को आपको बहुत कुछ देना है। और वो होता है देना उद्धार, वो देना है नजात, वो देना है अपना पवित्र खून। और देखो एक साइन परमेश्वर ने दिया जो 11 में से नहीं आ रही थी, वो एक में से आ रही थी, एक छड़ी में से आ रही थी। उसमें से फूल निकले और फूल प्लस खुशबू भी निकली उसमें से। क्यों? क्योंकि फूल का काम ही, फूल का करैक्टर ही, फूल की पर्सनालिटी ही खुशबू देने की होती है। वो बदबू नहीं दे सकता। हमारा बुड़बुड़ाना, हमारा कुड़कुड़ाना इतना बदबूदार होता है कि दुनिया की अगर गंदी चीजें ना, उनसे ज्यादा उसमें से बू आती है।
पर खुदा आज आपके अंदर से बदबू नहीं चाहता कि बदबू आए। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपके अंदर से खुशबू आए, आत्मिक जीवन की, ब्लेसिंग्स की। इस बात को ध्यान रखें, एक आत्मिक जीवन की, विश्वास की, मेरे प्रिय बहनों। तो आज के वचन से खुदा आपको ब्लेस करे और खुदा आपको अनॉइंट करे, इस बात को ध्यान रखना। बुड़बुड़ाना और छोड़ दीजिए, पर एक फूल की तरह बनिए, और फूल का करेक्ट होता है खुशबू देने का। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।